दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल @RKY रोड सेफ्टी पर आपका स्वागत है। आज रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका है रोड मार्किंग्स। तो रोड मार्किंग्स आप जब भी जाते हो यानी कि रोड साइन के अलावा आप जब भी हाईवे पे जाते हो या और किसी रोड के ऊपर जाते हो तो उसके ऊपर तरह तरह की रोड मार्किंग्स मिलेगी। कहीं आपको कंटिन्यूअस लाइन मिलेंगी, कहीं आपको स्कैटर्ड लाइन मिलेंगी, कहीं आपको इंटरसेक्शंस पर और भी तरह की मार्किंग्स मिलेंगी। तो उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। आईआरसी का कोड 35 है 1997 का, उसमें इस रोड मार्किंग्स का उल्लेख किया गया है। रोड मार्किंग्स आर डिफाइंड एज द लाइंस, पैटर्न्स, वर्ड्स और अदर डिवाइसेज एक्सेप्ट रोड साइंस। यानी रोड साइंस के अलावा जितनी तरह की मार्किंग्स हैं जो रोड के ऊपर कैरिजवे या उसके आसपास उसके एडजेसेंट में जो लगा हुआ है, तो उस सभी प्रकार की मार्किंग को अपन क्या कहते हैं? रोड मार्किंग। अप्लाइड और अटैच्ड टू द कैरिजवे और कर्व्स यानी किनारे पे, और टू द ऑब्जेक्ट्स विद इन यानी अंदर, और एडजेसेंट टू द कैरिजवे फॉर कंट्रोलिंग, वार्निंग, गाइडिंग एंड इंफॉर्मिंग द यूजर्स। यानी यूजर को कंट्रोल करने के लिए, यूजर कौन है? यहाँ ड्राइवर। कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए, सूचना देने के लिए ये तरह तरह की रोड मार्किंग्स जो है ये रहती हैं। पर जो इंपॉर्टेंट रोड मार्किंग्स हैं उनको देखेंगे। अब होती किस चीज की है ये? हॉट अप्लाइड रेट्रो रिफ्लेक्टिव थर्मोप्लास्टिक पेंट्स आर यूज्ड फॉर रोड मार्किंग्स। यानी कि गर्म करके इनको लगभग 200 टेम्परेचर पर ये जो पेंट है इसको गर्म करके और रोड के ऊपर मार्किंग की जाती है, जिससे कि वो परमानेंट रह जाती है। मतलब जल्दी से खत्म नहीं होती, और गाड़ियां भी आती जाती तो भी वो रहती है, और रात के टाइम जब भी लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टिव जो उसका वो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव इसलिए होती है कि ताकि वो नजर आ जाए। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल रोड ऑब्लिक पेवमेंट मार्किंग। तो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग क्या है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? सीधी रेखाएं जो हैं वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग में आती है एज पर आईआरसी 35। तो आईआरसी 35 क्या कहता है? लॉन्गिट्यूडनल पेवमेंट मार्किंग्स आर लाइंस placed along the direction of traffic for the purpose of indicating to a driver his proper position on the roadway। यानी कि ड्राइवर को किस पोजीशन में अपने व्हीकल को चलाना चाहिए उसको इंडिकेट करती है। लेन मार्किंग है तो अपनी लेन में रहना चाहिए, कब ओवरटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जो है ये इसके अंदर है। ऑल लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग विल बी व्हाइट एक्सेप्ट फॉलोइंग विच शैल बी येलो। यानी अधिकतर जो रोड मार्किंग्स अपने यहाँ इंडिया में अधिकतर व्हाइट है, एक्सेप्ट कुछ एक एक्सेप्शन है। वो कौन कौन से हैं? लाइन्स इंडिकेटिंग पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि येलो लाइन अगर है एज के ऊपर या कर्व के ऊपर, तो इसका मतलब उसके साइड में जो पार्किंग है वो रेस्ट्रिक्शंस है, वहां आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोच मार्किंग्स। कोई रुकावट आने वाली है इस तरह की, तो उसकी अप्रोच की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो वहां जो मार्किंग है वो भी येलो कलर से हो सकती है। नो ओवरटेकिंग जोन मार्किंग्स, ऐसी जोन जहां आप ओवरटेक नहीं कर सकते गाड़ियों को, वहां भी हो सकती है। कंटिन्यूस सेंटर लाइन में ऑप्शनली बी येलो, और एक ऑप्शनली आइदर सफेद या येलो सेंटर लाइन भी हो सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अपन व्हाइट ही रखें, लेकिन अपने यहाँ मैक्सिमम आपको व्हाइट ही देखने को मिलेंगी। फिर भी ये ऑप्शन ऑप्शन दे दिया कि आप उसमें वो जो है येलो भी हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, येलो और व्हाइट में थोड़ा सा अंतर है कि जब येलो आती है तो इसका मतलब और एक्स्ट्रा अलर्ट होना है ड्राइवर को, और ज्यादा सावधानी से उसका यूज अपन को करना है। ब्रोकन लाइन्स आर परमिसिव इन कैरेक्टर एंड मे बी क्रॉस्ड विद डिस्क्रिएशन इफ ट्रैफिक परमिट्स। ब्रोकन लाइन्स जो है वो परमिशन देती है अपन को, किसको? ओवरटेकिंग की भी, क्रॉस करने की भी। लेकिन कब? जब आपका विवेक कहे, आपको लगता है कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं आप चारों तरफ आप चौकन्ने रह के देख के कि आपके पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आपके आगे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, और अगर आपको ट्रैफिक परमिट देता है, रोड खाली है, तो आप इसको जो है क्रॉस कर सकते हो। ऐसे सॉलिड लाइंस आर रेस्ट्रिक्टिव इन ट्रैक्टर। सॉलिड लाइन हमेशा रेस्ट्रिक्ट करती है कि आपको अपनी लेन में ही रहना, उसको क्रॉस नहीं करना, उसको स्ट्रेडल भी नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर आप चढ़ भी नहीं सकते।
and indicate that crossing is not permitted except for the entry or exit from the premises। यानी जहां कंटिन्यूस लाइन है उसको आप क्या करोगे, सॉलिड लाइन जहां आपको नजर आ गई कंटिन्यूस लाइन, तो आप एंट्री और एग्जिट तो कर सकते हो और ए साइड रोड या किसी साइड रोड पे जा सकते हो, और टू अवॉइड स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन, या स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन कोई आ जाए। स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन मींस कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां पड़ी हैं दोनों भिड़ी हुई रोड के ऊपर, ऐसी कंडीशंस के अंदर आप जो सॉलिड लाइंस हैं या जो कंटिन्यूस लाइंस हैं, लगातार जो मार्किंग है, आप उसको क्रॉस कर सकते हो। डबल सॉलिड लाइंस इंडिकेट मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस एंड आर नॉट टू बी क्रॉस्ड एक्सेप्ट इन इमरजेंट यूसेज। अब डबल सॉलिड लाइन जहां आपको नजर आती है वो आपके लिए बैरियर का काम करती है, यानी जो मीडियन का काम करती है, गैप इन मीडियन जो आपकी लगी हुई रहती है, आप सेम उसी को ही मानना कि डबल सॉलिड लाइन जहां आ गई उसको आप रेस्ट्रिक्ट है, वो आपके लिए क्रॉस करना या उसको चढ़ाना या ओवरलैप करना, तो स्ट्रेडल करना उसको, तो ये जो चीजें हैं ये कब आप इसको क्रॉस कर सकते हो, कोई बहुत ही एक्सट्रीम जब इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इस तरह की आपको अपने आप को बचाना है, ऐसे केसेस में कोई भी रोड की मार्किंग आपको मना नहीं करती। अगर मीडियन होती तो मीडियन के ऊपर तो आप वैसे ही नहीं जा सकते, वो तो काफी हाइट में लगभग एक फुट के करीब या 6 इंच से तो ज्यादा ही होती, इतनी हाइट में तो वैसे ही गाड़ी नहीं चढ़ेगी। तो इस वजह से ये जहां ये मार्किंग दी गई है, आप इमरजेंसी में उस दौरान जा सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, जब आपके पास और कोई चारा नहीं हो तो उस दौरान आप इनको क्रॉस कर सकते हो। तो बात पहली है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग में ब्रोकन व्हाइट लाइन। ब्रोकन व्हाइट लाइन का मतलब क्या है, टुकड़े टुकड़े में, जैसे व्हाइट पट्टी आई फिर गैप आया, फिर पट्टी आई फिर गैप आया। ब्रोकन व्हाइट लाइन ये क्या कहती है, ड्राइवर कैन चेंज लेन, आप अपनी लेन चेंज कर सकते हो। भी आगे डायग्राम में भी देखेंगे, तो ड्राइवर क्या लेन चेंज कर सकता है, ड्राइवर कैन ओवरटेक, ओवरटेक भी कर सकता है, और ड्राइवर कैन टेक यू टर्न, और यू टर्न भी ले सकता है जहां ब्रोकन लाइन है वहां। बट एंश्योर दैट, लेकिन ये आपको हमेशा इंश्योर करना है रोड क्लियर हो एंड इट इज सेफ टू परफॉर्म सच एक्शन ऑब्लिक ड्राइविंग, और ये एक्शन या ड्राइविंग करते टाइम जो है आपको ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए और आप जो है सुरक्षित रहे, ऐसी दशा में आपको करना चाहिए। अब जैसे सेंटर एंड लेन ब्रोकन लाइन, तो ये सेंटर लाइन मार्किंग है, बिल्कुल सेंटर में ये देखो, पहले लाइन है फिर गैप है फिर लाइन है फिर गैप है, तो इस तरह की जो है सेंटर लाइन मार्किंग। और ये टू लेन रोड के लिए। और अब इसको जो है, इसको जब क्रॉस करते हैं तो इसको इधर उधर जब सेफ लगता है आपको ओवरटेक करने के लिए, जैसे टू लेन मार्किंग है, तो जब आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी तो आप अपना इंडिकेटर देके, आप हाथ से इशारा देके या इंडिकेटर देके फिर आप इसको जो है आप इस लेन में आके और फिर ओवरटेक कर सकते हो, किसी को लेन चेंज भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना चाहिए, जहां ये लेन आपकी बनी हुई है तो आपको स्ट्रेडल नहीं करना। स्ट्रेडल का मतलब ऐसा है कि लेन को कवर करके नहीं चलना, इधर आप इस लेन में या इस लेन में ओवरटेक के दौरान आए फिर आप वापस अपनी लेन के अंदर आ जाएं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बीच में लेते हैं, एक व्हील यहां लेता है और दूसरा व्हील यहां लेता है, इसको स्ट्रेडल करके चलता है। तो ये गलती कभी भी किसी भी ड्राइवर को नहीं करनी चाहिए। लेन ड्राइविंग का मतलब यही है, आपको अपनी लेन में चलना चाहिए, और जहां आपको ये ब्रोकन लाइन जहां आपको नजर आती है वहां आप ओवरटेक करने के टाइम आ सकते हो, उसके बाद वापस आपको अपनी लेन पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है दूसरे की लेन में चलते रहो या इसके ऊपर स्ट्रेडल कर दो, आपने तो इस लेन में रहे न इस लेन में रहे, ऐसी गलती कभी भी ड्राइवर को नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है लेन लाइन एंड ब्रोकन सेंटर लाइन। तो ये जैसे फोर लेन का है, तो ये कौन सी ब्रोकन सेंटर लाइन है, और ये एक लेन की है और ये दूसरी लेन है। ऐसे ही इधर से ये एक लेन ये दूसरी लेन, वो जाने वाला ये आने वाला। दूसरी जो है कंटिन्यूस व्हाइट लाइन। अब देखना, ये कंटिन्यूस लाइन आ गई, ये आपको प्रोहिबिट करती है, रोकती है। क्या क्या रोकती है, नो ओवरटेकिंग अलाउड, कोई ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप इसमें, जिस लेन में चल रहे हो आप चुपचाप चलते रहो। नो यू टर्न अलाउड,
यानी कि आपकी 2 लेन रोड है और बीच में कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन है और साइड में एज लाइन व्हाइट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि न तो इस लेन वाला ओवरटेक कर सकता है, न इस लेन वाला, न जाने वाला और न आने वाला। जो जिस लेन में उसी लेन में चलता रहे। ये आपको क्या कहती है? कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन कहती है। नो यू टर्न अलाउड, कोई भी यू टर्न भी आपको अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से मुड़ गए और उधर वाली लेन में चले गए। जस्ट कीप मूविंग स्ट्रेट, आपको सिर्फ सीधे ही चलते जाना है। क्या कर रहा है? क्रॉसिंग का देखना। क्रॉसिंग द लाइन इज ओनली अलाउड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और टू टेक लेफ्ट और राइट टर्न्स। अगर आपको लेफ्ट या राइट टर्न, यानी कि राइट से कोई रोड है, लिंक रोड आपको उस आपके मेन रोड पे मिल रही है, या लेफ्ट में कोई रोड मिल रही है, उस दौरान आप इसको क्रॉस कर सकते हो। या फिर कोई एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, यानी कि कोई दुर्घटना न घटित हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है इस कंटिन्यूअस लाइन को, व्हाइट लाइन को आप क्रॉस कर सकते हो। जनरली फाउंड इन हिली एरियाज वेयर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सीडेंट्स। और कहाँ मिलती है? हिली एरियाज के अंदर मिलती है। हिली एरियाज के अंदर क्या ज्यादा चौड़ी रोड होगी नहीं, मोस्टली 2 लेन मिलेगी। और ऐसे में कुछ ऐसा नहीं है कि लगातार ही आपको कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। जहां सिचुएशन फेवरेबल आएंगी, जहां प्लेन जगह आ जाएगी, तो जहां ऐसी सिचुएशन है कि आपको 2 लेन में ही चलना है, तो ऐसी जगह जो है सेंट्रल लेन भी कंटिन्यूअस मिलेगी, एज लेन भी कंटिन्यूअस मिलेंगी। यानी आपको अपनी लेन के अंदर चलते रहना, उधर से आने वाला भी अपनी लेन के अंदर आएगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए और आपके लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी सारी की सारी खत्म हो जाए और आप इजीली अपना जो वो एरिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का आप उसको क्रॉस कर जाए। ऑल्सो फाउंड एट द साइड्स ऑफ कैरिजवे, कैरिजवे की साइड में ये मिलती है। अभी आगे डायग्राम में देखेंगे अपन। ये क्या है? सेंटर बैरियर लाइन मार्किंग फॉर ए 4 लेन रोड। 4 लेन रोड में ये देखो बीच की बैरियर लाइन, यानी कि आप इससे इधर नहीं आ सकते और आप इससे उधर नहीं जा सकते। तो ये 2 वो लेन है, वो जाने वाली है तो वो उधर से जाएंगी, आने वाली है तो ये इधर से आएंगी। ऐसे ही सेंटर बैरियर लाइन मार्किंग फॉर ए 6 लेन रोड, इसमें देखो डबल बैरियर लाइन है। तो इसका मतलब जहां डबल आ गई तो रेस्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गई। 6 लेन, ये 3 लेन है। अब ये देखो इस डायग्राम में ये वाली कर्व मार्किंग या एज मार्किंग कंटिन्यूअस लाइन है। इधर वाली भी जो आपकी गैप इन मीडियन की तरफ जो है, ये भी कंटिन्यूअस लाइन है। यानी कि ये जो ट्रैफिक जो चलने वाला है 1 2 3 4, ये जो 4 लेन है सब अपनी अपनी लेन में चले, और जिसको ओवरटेक करना है तो वो अपनी लेन चेंज कर सकता है और ओवरटेक कर सकता है। तो ये है। और हाईवे के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है राइट से ओवरटेक करोगे, आप जो है लेफ्ट से ओवरटेक करोगे। आप राइट से, वैसे तो जनरल रूल तो राइट से ओवरटेक करने का, लेकिन जहां ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लो स्पीड व्हीकल आपका जा रहा है, लेफ्ट से भी आपको ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ट्रैफिक इजाजत देता है, तो आप लेफ्ट से भी ओवरटेक कर सकते हो। अब ये स्कर्टेड लाइन है, तो इसका मतलब इन लाइन को आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन क्रॉस करने के बाद, ओवरटेक करने के बाद या और कोई लेन चेंज करने के बाद आप एक लेन में ही चलिए। ऐसा नहीं है कभी इधर कभी इधर, या इस लेन को जो स्कर्टेड लेन है इसको आप जो है कवर करके चलो, इसके ऊपर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसे ये मार्किंग आपको नजर आ रही है, कंटिन्यूअस लेन है, तो इसका मतलब है आप इस लेन में रहिए, आप इस लेन में रहिए, ओवरटेक करना तो इस लेन में जाओ, फिर वापस आप अपनी लेन में आ जाओ। तो ये जो है आपकी 2 तरह की लेन होगी। अब ब्रोकन येलो लाइन, तो ब्रोकन येलो लाइन अपने यहाँ जनरली इंडिया में नहीं मिलेगी, लेकिन इसका भी वही काम है जो व्हाइट लाइन का है, सिर्फ कलर जो है वो उसका रिप्लेसमेंट है, 2 कलर दिए गए हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है। दिस लाइन वर्क सेम एज ब्रोकन व्हाइट लाइन, बट ड्राइवर मस्ट बी मोर अलर्ट देन द व्हाइट ब्रोकन लाइन। तो व्हाइट ब्रोकन लाइन से ज्यादा आपको अलर्ट होना है, क्योंकि कलर आ गया आपका येलो। येलो में अलर्टनेस और ज्यादा चाहिए। इसमें भी ओवरटेकिंग अलाउड है, यू टर्न अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट इट इज सेफ टू डू इट। तो ये तो कंडीशन हर उसमें लाइन में लगती है कि आप जो एक्शन कर रहे हो तो वो सेफ हो। नॉट यूज्ड इन इंडिया, अपने यहाँ ये इसका यूज नहीं करते, न कि सम्मान।
कंटिन्यूअस येलो लाइन। तो कंटिन्यूअस येलो लाइन क्या है? ये आपको व्हाइट लाइन से और ज्यादा कोशिश होने की आवश्यकता है और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। और जहां आपको एक कंटिन्यूअस येलो लाइन मिलती है तो वहां आप अपनी एक लाइन में ही चलते रहिए। आपको ना ओवरटेक करना है, ना आपको कुछ और करना है। ओवरटेकिंग अलाउड ओनली अगर आप अपनी लेन के अंदर हैं। आप अपनी लेन के अंदर हैं तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। किसको? जो आपके लेफ्ट में चल रहा है उसको। लेकिन ये लाइन जो है ये क्रॉस नहीं होगी। ओवरटेकिंग अलाउड ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड, आप अपनी साइड में हो। और क्रॉसिंग द येलो लाइन इज नॉट परमिटेड फॉर आइदर साइड। किसी भी साइड के ट्रैफिक जो है वो इस येलो लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता था, वैसे ही येलो लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकता। वर्क्स एज ए डिवाइडर, डिवाइडर का काम करती है, यानी मीडियन का काम करती है। यूजुअली सीन इन एरियाज विद लो विजिबिलिटी, जहां कम विजिबिलिटी है, टू एस्टेब्लिश दैट यू नीड टू स्टे ऑन योर साइड ऑफ द रोड। और ये शो करती है कि आपको अपनी ही तरफ रहना है, आपको दूसरी तरफ नहीं जाना है। एक और इसका जो मतलब है कंटिन्यूअस येलो लाइन का, जो अपन ने शुरू में भी पढ़ा था, कि अगर ये लाइन जहां आपको साइड में नजर आती है, जैसे ये कंटिन्यूअस येलो लाइन आपको जो साइड में जो नजर आ रही है, तो साइड में जब ये लाइन आपको नजर आ रही है, इसका मतलब आप इस साइड में अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, आप रोड से आउट नहीं जा सकते। और जहां तक जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक ये पीली लाइन जहां जाएगी, स्पेशली ऐसी टर्निंग्स पर ये मिलेंगी, तो वहां आप, ऐसा नहीं है कि आप साइट सीन के लिए गए, आप माउंट आबू गए या और कोई हिल एरिया में गए, साइड में गाड़ी लगा के जो है और आप अपनी फोटोग्राफी वगैरह करने शुरू कर दो। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। जहां ये येलो लाइन आपको मिलती है तो आपको और आगे बढ़ जाना है। 1 किलोमीटर मिले, आधा किलोमीटर मिले, और आगे जाके जहां आपकी ये लाइन चेंज होगी या जहां आपको पार्किंग के लिए स्पेस दिया गया है, वहीं आप पार्क करके आप वीडियो शूट करें, आप फोटोग्राफी करें, अन्यथा आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी। डबल कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन एक्ट एज ए परमानेंट बैरियर, परमानेंट बैरियर की तरह काम करता है। सेपरेट ट्रैफिक गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और जो उसी डायरेक्शन में जो ट्रैफिक जा रहा है उसको सेपरेट करता है। बोथ लेन ऑफ ट्रैफिक कैन नॉट क्रॉस, दोनों तरफ का ट्रैफिक ही उस लेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। और ये जो डबल कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन है, ये क्या अपने उसमें लेन में उसमें काम करती है, एक्ट एज ए परमानेंट बैरियर, और उसको ट्रैफिक को सेपरेट करती है, आने वाले को और जाने वाले को सेपरेट करती है। बोथ लेन ऑफ ट्रैफिक कैन नॉट क्रॉस, कोई भी नहीं क्रॉस कर सकता। डबल कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन ये क्या है? स्ट्रिक्टेस्ट रोड ऑन द लिस्ट, यानी जितनी लाइंस हैं उनमें सबसे स्ट्रिक्ट जो है ये आपकी डबल कंटिन्यूअस येलो लाइन है। क्रॉसिंग द लाइन इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड फॉर आइदर साइड ऑफ ट्रैफिक, किसी भी तरह के ट्रैफिक के लिए इसको क्रॉस करना अलाउ नहीं है। नो ओवरटेकिंग, कोई ओवरटेकिंग नहीं है। नो यू टर्न, नो लेन चेंजेस, इसके अंदर आप लेन भी चेंज नहीं कर सकते, आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। सीन ऑन डेंजरस टू लेन, और ये डेंजरस टू लेन जो है हिल एरियाज के अंदर या कोई इस तरह के मोड़ वाली जो रोड है, वहां ये यूज होती है ये लाइन। और कई बार क्या होता है कि आपकी तरफ से तो ये जा रही है, फिर आगे जो है जो जो ही चढ़ाई चढ़ जाती है, ढलान में इसको खत्म कर देते हैं या स्कैटर्ड में चेंज हो जाती है। ऐसे उधर से जो आ रही है, उधर से जो चढ़ रहा है, तो चढ़ने वाले के लिए तो येलो लाइन है, और फिर आगे जब ये उतरेगा तो इसके लिए फिर स्कैटर्ड आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसकी तरफ में स्कैटर्ड लाइन है, कई बार ऐसा आता है कि एक तरफ ब्रोकन और दूसरी तरफ कंटिन्यूअस लाइन। ऐसी कंडीशंस के अंदर जिसकी तरफ ब्रोकन लाइन है, जैसे ढलान में कोई उतर रहा है, उसकी तरफ ब्रोकन लाइन है, तो इसका मतलब वो जो आदमी है वो उस ब्रोकन लाइन को स्ट्रेटल भी उसके ऊपर तो आ सकता है और लेन चेंज भी कर सकता है। लेकिन जिसकी तरफ येलो लाइन है, कंटिन्यूअस डबल कंटिन्यूअस येलो लाइन जहां है, जितने एरिया में है, उस एरिया के अंदर नहीं तो आप इधर जा सकते, नहीं आप इधर जा सकते, नहीं आप ओवरटेकिंग कर सकते। आप जैसे चल रहे हो वैसे ही आपको स्ट्रेट चलते जाना है। अब कुछ लेन्स इस तरह की मिलती है कि एक तरफ तो स्कैटर्ड, यानी कि टूटी हुई लेन, और एक तरफ कंटिन्यूअस लेन।
तो जिसकी तरफ टूटी हुई लेन है वो तो ये काम कर सकता है, ओवरटेकिंग वाले या जो लेन चेंज वाले। लेकिन जिसकी तरफ कंटिन्यूस लेन है, मान लो चढ़ाई में कोई चढ़ रहा है तो उसकी तरफ क्या मिलेगी, कंटिन्यूस लेन है तो वो चढ़ता जाएगा चढ़ाई में, यानी उसको लेन चेंज करना अलाउ नहीं है। लेकिन जो उतर रहा है और उसकी कंडीशंस फेवरेबल है दूसरी साइड की, तो उसके लिए स्कैटर्ड लाइन दे देते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। कुछ लाइन इस तरह की है, कुछ दूरी तक कंटिन्यूस फिर स्कैटर्ड आ जाती है। तो ये कंडीशंस, रोड की कंडीशंस, ट्रैफिक की कंडीशंस को देखते हुए ये मार्किंग की जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड ब्रोकन लाइंस आ गया। इफ द लाइन ऑन योर साइड इज ब्रोकन यू मे क्रॉस और स्ट्रेडल इट, आप क्रॉस भी कर सकते हो और उसके ऊपर भी आपका व्हील चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेक बट ओनली इफ इट इज सेफ टू डू सो, ओवरटेक भी कर सकते हो लेकिन अगर वो सेफ है तो ही आप ओवरटेक कर सकते हो, नहीं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। इफ द लाइन ऑन योर साइड इज कंटिन्यूअस यू मस्ट नॉट क्रॉस और स्ट्रेडल इट, लेकिन अगर आपकी तरफ जो लाइन है वो कंटिन्यूअस है तो आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते और उसको उसके ऊपर व्हील भी नहीं ले जा सकते, स्ट्रेडल भी नहीं कर सकते। मार्किंग्स ऑन इंटरसेक्शंस, इसके अलावा कुछ मार्किंग्स जो है वो आपकी इंटरसेक्शंस के ऊपर है। तो इंटरसेक्शंस के ऊपर जो आपकी मार्किंग है वो किस तरह की रहती है, जैसे स्टॉप लाइन है। स्टॉप line is a single solid transverse line painted before the intersecting edge of the road junction oblique intersection. This line indicates where you are required to stop when directed by traffic officer, traffic light or stop sign. स्टॉप लाइन का क्या है, एक तो डबल लाइन आती है और एक सिंगल लाइन। तो आपका जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है उससे जस्ट पहले तो आपको सिंगल लाइन मिलेगी, यानी उससे 100 मीटर पहले, ओ सॉरी, उससे 1 मीटर पहले, और उससे 1 मीटर पहले ये मिल गई, उसके 2 या 3 मीटर और पहले जो है आपको डबल स्टॉप लाइन मिलेंगी। तो जहां आपको ये स्टॉप लाइन मिलती है आपको उससे पहले ही रुकना है। आपको ये नहीं करना कि आप जैसे इन जनरल क्या होता है अपने यहाँ स्टॉप लाइन तो क्रॉस कर ही जाते हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर भी गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। और साउथ में तो मैंने देखा है कि साउथ में बिल्कुल इनको ओबे करते हैं, तो नियम से ओबे करते हैं, जहां स्टॉप लाइन है उससे पहले ट्रैफिक रुक जाता है, कोई भी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तक नहीं आता। और पेडिस्ट्रियन भी जहां पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसी से ही क्रॉस करते हैं। अब आगे अपन डायग्राम में देखेंगे इनको। Where a pedestrian crossing is provided, the stop line is marked before the pedestrian crossing. एक सिंगल लाइन और एक डबल लाइन। तो सिंगल स्टॉप लाइन और डबल स्टॉप लाइन, पहले डबल स्टॉप लाइन आएगी अगर अपन चल रहे हैं तो, फिर सिंगल स्टॉप लाइन और फिर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, और ये कहाँ आएगी, इंटरसेक्शंस के ऊपर। अब कौन कौन सी मार्किंग होती है इंटरसेक्शंस के ऊपर, चौराहों के ऊपर, देखो पहली तो स्टॉप लाइन, दूसरी है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, यानी कि जहां ये स्टॉप लाइन आएंगे उससे आगे जो है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जिसको अपन जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिप्स बनी रहती हैं। तो दीज आर अल्टरनेटिव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स पेंटेड पैरेलल टू द रोड जनरली नोन एज जेब्रा क्रॉसिंग, तो जिसको जनरली जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं अपन। पेडिस्ट्रियंस मस्ट क्रॉस ओनली एट द पॉइंट वेयर दीज लाइंस आर प्रोवाइडेड, जहां लाइन प्रोवाइड की जाती है वहां से पेडिस्ट्रियन इन लाइंस को क्रॉस करता है। एंड व्हेन द सिग्नल इज इन देयर फेवर एट द कंट्रोल क्रॉसिंग, और जो कंट्रोल क्रॉसिंग्स हैं जहां सिग्नल लाइट लगी हुई है अगर उनके फेवर में है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की, अगर लाइट उनको नजर आती है तो उस दौरान उनको क्रॉस करना चाहिए। यू मस्ट स्टॉप एंड गिव वे टू पेडिस्ट्रियंस एट दीज क्रॉसिंग्स, मीन्स पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर आपको स्टॉप लाइन और गिव वे लाइन दोनों तरह की लाइंस आपको मिलेंगी और साइन भी मिल सकते हैं। Pedestrian crossings are marked to facilitate and give the right of way to the pedestrian. Pedestrian crossing जो है वो pedestrian को right of way देती है, यानी कि उसको जाने का पहला अधिकार जो है वो उसको मिलता है। ये देखो, ये तो लिखा हुआ है वर्ड में स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये भी रोड मार्किंग के का ही पार्ट है, जो लिखा हुआ है ना स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यानी कि आपको आसानी से नजर आ गया आपको रुकना है। ये डबल स्टॉप लाइन आ गई। डबल स्टॉप लाइन के बाद
1 या 2 मीटर के बाद आपकी सिंगल स्टॉप लाइन आ गई और ये सिंगल स्टॉप लाइन भी जेब्रा क्रॉसिंग से 1 मीटर पीछे, यानी कि 1 मीटर पीछे ये, फिर 2 मीटर पीछे डबल लाइन, फिर स्टॉप का सिंबल लिखा हुआ। तो आप देखो यहाँ ट्रैफिक क्या है, कहाँ रुका हुआ है, इससे भी पीछे रुका हुआ है। और ये जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इसके ऊपर से पेडिस्ट्रियन आ रहे हैं। तो ये मार्किंग आपको इंटरसेक्शंस के ऊपर मिलती है, चौराहों के ऊपर। इसके बाद क्या है, गिव वे लाइंस। तो गिव वे लाइंस क्या है, ये भी चौराहों के ऊपर मिलती है आपको, और ये 2 ब्रोकन लाइंस मिलेंगी, लेट साइड बाय साइड, एक ब्रोकन फिर उसके बाद दूसरी ब्रोकन। इसका मतलब क्या है कि आपको रास्ता देना है, किसको रास्ता देना है। और ये जनरली चौराहे पे या मेन रोड के ऊपर जो अप्रोच रोड जो आती है उसके ऊपर लगी रहती है, उसको है कि भाई आपको रास्ता देना है, जो ऑलरेडी ट्रैफिक जा रहा है उसको रास्ता देके फिर आपको उसके ऊपर मेन ट्रैफिक के अंदर, फ्लो के अंदर शामिल होना है। 2 ब्रोकन लाइंस लेट साइड बाय साइड मार्क्ड एट द इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शंस के ऊपर मार्क की जाती है। द मार्किंग इज लेड across the minor road at the intersections which are not controlled by stop signs, traffic signal और the police। यानी स्टॉप साइन, ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस के द्वारा जो कंट्रोल नहीं होते, जिन चौराहों के ऊपर, जिस इंटरसेक्शंस के ऊपर जो जहां से लिंक रोड आके मेन रोड में मिलती है, ऐसी जगह ये मार्किंग रहती है। shall be supplemented by hollow triangular give way approach marking and give way road side signs। यानी गिव वे का साइन भी लगा हो सकता है, और होलो ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल जो गिव वे का जो साइन है वो आपको रोड के ऊपर भी मिल सकता है। गिव वे का साइन, पहले वो साइन मिलेगा फिर ये लाइन मिलेंगी, गिव वे लाइन। जैसे ये एक डायग्राम है, इसके अंदर ये देखो ट्राइंगल बना हुआ है रोड के ऊपर, आप इधर से आओगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद में ये जो स्कैटर्ड लाइन है, ये लाइन आपको क्या कहती है, गिव वे। ये आपकी मेन रोड है और ये लिंक रोड है, ये इसके अंदर आके ट्रैफिक मर्ज होगा। तो इसका मतलब आप गिव वे, आप रास्ता दीजिए जो मेन रोड पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको, उसके बाद में आप इस रोड के अंदर जहां आपको लगे कि आप सेफ है तो आप शामिल होइए। नेक्स्ट जो मार्किंग है इंटरसेक्शंस के ऊपर या और रोड के ऊपर, तो वो कौन सी मिलती है, पार्किंग प्रोहिबिटेड लाइंस। पार्किंग प्रोहिबिटेड लाइंस का मतलब है आपको कंटिन्यूअस येलो लाइन जहां मिलती है उसके आसपास या उस लाइन के बाहर आपको व्हीकल पार्क नहीं करने हैं, और वहां आपको ये साइन भी मिल जाएगा, नो स्टैंडिंग साइन या नो पार्किंग साइन। और ये जो है आपका फुटपाथ है, तो इस तरह के ये जो लाइन है, जो आपको कंटिन्यूअस येलो लाइन वो जहां मिलेगी उसके पास आप गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते। इसको उसमें भी अपन ने कवर कर लिया था। सॉलिड कंटिन्यूअस येलो लाइन पेंटेड ऑन द कर्ब और एज ऑफ द कैरिज वे के एज पे, किनारे पे, अलोंग विद द नो पार्किंग साइन। ये भी मिल सकता है आपको, नो पार्किंग का साइन या नो स्टॉपिंग का साइन। इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ नो पार्किंग एरिया, यानी कि ये नो पार्किंग एरिया है। जब नो स्टैंडिंग का बोर्ड लगा है, नो स्टैंडिंग है, तो नेचुरली नो पार्किंग तो अपने आप ही हो गया। एक और तरह की जो मार्किंग जो आपको मिलेगी, येलो बॉक्स जंक्शंस और कीप क्लियर। जंक्शंस के ऊपर यानी चौराहे हैं, एक रोड इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और बीच में येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, डायगोनली आपस में कटी हुई है। तो जहां इस तरह का आपको ये बॉक्स मिल जाता है, इसका मतलब इसके अंदर आपको कतई गाड़ी को खड़ी नहीं करनी, आपको रुकना नहीं है इसके अंदर। आपको या तो पहले ही रुक जाना है, जो अगर सिग्नल नहीं भी है तो सिग्नल है तो अच्छी बात है, आप सिग्नल के हिसाब से रुकिए, लेकिन इसके बीच में गाड़ी लाके आपको खड़ी नहीं करनी है। जनरली लोग क्या भाग के आते हैं, भाग के कब आते हैं, जहां सिग्नल रहता है। और आपके क्या होता है कि ग्रीन सिग्नल के बाद जो है एम्बर लाइट के अंदर भगाता है कि मैं तो निकाल लूंगा। वो एम्बर लाइट आपको अलर्ट करती है कि आपको यहाँ रुकना है, और वो 2 या 3 सेकंड का, उसमें 3 सेकंड में कितना जाएगा आदमी। तो ऐसा नहीं है कि उस पे ग्रीन होते ही एम्बर हो गई और फिर भी वो आ रहा है और यहाँ के वो फिर ब्रेक लगा रहा है, क्योंकि दूसरे के लिए ग्रीन हो गया तो वो आएगा। तो जहां जिसके लिए ग्रीन लाइट हो गई तो उसको, आदमी को देख के जाना चाहिए कि कहीं कोई इस तरह से आ जाए भागता हुआ, ठीक है उसने तो गलती कर दी, तो अपन तो गलती ना करें। पहला फर्ज ये है कि ग्रीन होने के बाद भी अपन को देखना चाहिए,
और एम्बर जिसकी होती है तो उसको तो रुकना ही रुकना है। और रेड के बाद अगर एम्बर आती है तो इसका मतलब आपको चलने के लिए अब अलर्ट होना है। इसका हमेशा जो है इस बॉक्स के अंदर आपको नहीं रुकना पड़े और न ही आप रुके, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है या आपस में ट्रैफिक जाम की भी कंडीशन आ सकती है। These are yellow cross diagonal lines within the box. Box के अंदर है. The vehicle should cross it only if they have a clear space available ahead of the yellow box. येलो बॉक्स के आगे अगर क्लियर स्पेस नजर आता है तो इसको क्रॉस कर सकता है, नहीं तो पहले ही रुकना होता है। इन दिस मार्क्ड एरिया व्हीकल्स मस्ट नॉट स्टॉप इवन ब्रीफली। कुछ पल भर के लिए भी ब्रेक नहीं लगा सकता है इस एरिया के अंदर। किसके अंदर? येलो बॉक्स के अंदर। ये पूरी की पूरी मार्किंग है। देखो गिव वे मार्किंग, ये आपकी स्टॉप लाइन है। और मान लो 2 लेन है तो इसमें बीच में आपको जो स्कैटर्ड लेन है वो भी मिल सकती है। ऐसे इसके लिए इधर से जो आएगा ट्रैफिक उसके लिए ये स्टॉप लाइन है और ये आपकी गिव वे लाइन है। इधर से जो ट्रैफिक आएगा ये स्टॉप लाइन है और ये आपकी गिव वे लाइन है। और जो इधर से जो ट्रैफिक आएगा ये आपकी स्टॉप लाइन है और ये आपकी गिव वे लाइन है, ये वाली। तो ये जो अपने जो मार्किंग है, जो आपकी जंक्शन बॉक्स के ऊपर मार्किंग है, ये उससे रिलेटेड था। इसके अलावा, इन मार्किंग्स के अलावा और भी कुछ बॉक्स भी बने रह सकते हैं, जैसे बस स्टॉप का हो सकता है। यानी एक लेन है जिसमें बस आ रही है और उस लेन में जो है बसों की स्पेशल लेन है, तो उसमें बस आपकी रुक सकती है। वहां आपको बस स्टॉप भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मान लो ये अभी अपन भूल जाए कुछ पल के लिए कि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है और ये बस की लेन है, तो यहाँ आपको बस स्टॉप लिखा मिल जाएगा और ये बस स्टॉप बना रखा है बस की लेन का। तो इस तरह से भी आपको मिल सकते हैं। तो वर्ड मैसेज क्या है, किस किस का मिल सकता है? स्टॉप, स्लो या गो स्लो, बस स्टॉप, स्कूल, कीप क्लियर जहां लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो कहाँ मिलेगा? आपके इस जंक्शन बॉक्स में। इसको कीप क्लियर यानी कि वहां आपको रोकना नहीं है, क्लियर रखना है रोड को। राइट टर्न ओनली, एग्जिट ओनली, स्पीड 25, हाईवेज के ऊपर मिलेगा एग्जिट ओनली, कि वहां से जहां रोड के ऊपर लिखा मिलेगा रोड के ऊपर ही कि आप इधर से सिर्फ एग्जिट हो सकते हो, बाकी काम के लिए नहीं है। रोड के ऊपर चलना है तो सीधे चलो। स्पीड, कहीं कहीं आपकी स्पीड को रिड्यूस करना है या कोई इंटरसेक्शन से पहले, तो वहां आपको स्पीड 25 गोल सर्किल के अंदर व्हाइट मार्किंग से मिलेगा। तो यानी कि आपको अपनी स्पीड इस हिसाब से कर लेनी है। अब यहाँ जो है अपना ये इससे रिलेटेड मार्किंग से रिलेटेड जो है, जो मेन मार्किंग्स थी उसको अपने कवर कर लिया है। यहाँ ये अपना टॉपिक जो है खत्म होता है। इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, अपनों की परवाह है तो सफर से पहले यात्री अपनी कमर की पेटी बांध लें। यानी कि इसका मतलब सीट बेल्ट से है। आप सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाइए, आप खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित कीजिए। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। @RKY रोड सेफ्टी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ जो है मार्किंग से संबंधित अगर किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।